नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक की। तीसरे श्लोक में भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? दूसरे श्लोक से भगवान ने बोलना प्रारंभ किया जब उन्होंने अर्जुन को शोक ग्रसित देखा और उन्होंने अर्जुन से यह कहा कि जिस तरह का व्यवहार तुम कर रहे हो, जिस तरह की कायरता तुम पर व्याप्त हो गई है, यह श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देती। यह ना स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली है और ना ही संसार में कीर्ति कारक बनने वाली है, बल्कि अपयश का ही कारण बनेगी। तो इसी क्रम में आगे भगवान उन्हें क्या कहते हैं, यह तीसरे श्लोक में वर्णन है। तो तीसरा श्लोक बताता है, कैलव्यम आस्मगमा पार्थ न तत्व्युपपाद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। तो जैसे आपने देखा कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया। पार्थ भगवान का प्रिय संबोधन था अर्जुन के लिए। पूरे इस गीता के जो गीता उपनिषद है, इसमें 38 बार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया। पार्थ वो हमेशा तब कहकर उसे बुलाते थे जब भी उन्हें कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण अर्जुन को समझाना होता था, बताना होता था, और यह बताना होता था, यह दिलासा देना होता था कि अर्जुन, मैं केवल तुम्हारा सारथी नहीं हूँ, बल्कि तुम मेरी बुआ प्रथा अर्थात कुंती के पुत्र हो और मुझे सबसे अधिक प्रिय हो। इसलिए जो भी बातें मैं तुम्हें कह रहा हूँ, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो, ये सत्य है और तुम्हारी भलाई के लिए हैं। तो इस तरह के भाव जब भी श्री कृष्ण के मन में आते थे अर्जुन के लिए, वो उन्हें पार्थ कहकर संबोधित करते थे। तो यहाँ भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ कहकर संबोधित किया, परंतु उन्होंने साथ ही नपुंसक शब्द का भी प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि हे पार्थ, हे प्रथानंदन, तुम जो इतने बड़े शूरवीर हो, तुम्हें ये नपुंसकता कहाँ से आ गई? तुम्हें इस तरह नपुंसकों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तो इस तरह से भगवान उन्हें चेता रहे हैं, उसे यह भी बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए उचित क्या है। क्षत्रियों की वाली वीरता, क्षत्रियों वाला शौर्य ही तुम्हारे लिए उचित है। वो उसे यह पार्थ कहकर एक बात और भी बताना चाहते हैं कि तुम प्रथा के पुत्र हो, कुंती के पुत्र हो। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारी माता ने स्वयं मेरे ही द्वारा यह तुम्हारे लिए संदेश भिजवाया था कि क्षत्राणियाँ जिस दिन के लिए पुत्रों को जन्म देती हैं, वह समय आ चुका है। तो यह बात तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए कि यह युद्ध जो है, वो जो तुम्हें कर्तव्य के रूप में प्राप्त हुआ है, यह तुम्हारी माता की आज्ञा भी है। तो तुम इसे अधर्म का बाना पहनाकर इससे तुम हट नहीं सकते, इससे अलग नहीं हो सकते, होना भी नहीं चाहिए। और श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को परंतप भी कहा। उन्होंने कहा कि तुम परंतप हो, अर्थात तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो। तुम क्या चाहते हो कि तुम इस युद्ध से भाग जाओ और तुम्हारे शत्रु हर्षित हो? यह तो तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। तुम वीर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम में यह हृदय की दुर्बलता कहाँ से आ गई? यहाँ पर हृदय की दुर्बलता पद का प्रयोग हुआ है, जिसे आगे चलकर अर्जुन ने स्वयं माना भी है कि उसके ऊपर हृदय की दुर्बलता व्याप्त हो गई थी। तो प्रभु ने उसे कितने कड़े शब्दों में चेताने की कोशिश की कि जो आश्चर्य के भाव भी श्री कृष्ण ने दिखाए। आश्चर्य दो ही प्रकार का होता है, एक जब हम खुद स्वयं जानते नहीं हैं, दूसरा हम किसी को चेताने के लिए कहते हैं। तो यहाँ जो आश्चर्य है, वह श्री कृष्ण अर्जुन को चेता रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, तुम परंतप हो, तुम पार्थ हो, तुम पर ये नपुंसकता कैसे व्याप्त हो गई? नपुंसकता का यहाँ पर अर्थ है कि ये कायरता, हृदय की दुर्बलता, कि तुम युद्ध से भाग रहे हो। युद्ध से भागना तो तुम्हें किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता। तुम क्षत्रिय हो, तुम कुंती के पुत्र हो, तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और यह युद्ध तुम्हें कर्तव्य रूप में प्राप्त हुआ है। युद्ध करना तुम्हारा इस समय कर्तव्य है और तुम इससे भाग रहे हो, और वो भी धर्म और अधर्म की दलीलें देकर, युक्तियां देकर। यह तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा कार्य इस वक्त है कि तुम उठो, जो तुम हो अपने अंदर को पहचानो कि तुम क्या हो। तुम तो शत्रुओं को तपाने वाले हो, तुम पार्थ हो, इसलिए उठो
और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। तुम नपुंसक मत बनो, हृदय की दुर्बलता को अपने ऊपर व्याप्त मत होने दो। तो जब इस तरह के कड़े शब्दों का प्रयोग श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया, जिसमें नपुंसक, कायर और अपयश दिलाने वाला, अकीर्ति दिलाने वाला, जो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराते, इस तरह के सभी शब्दों का प्रयोग जब भगवान ने इन 2 श्लोकों में किया, दूसरे और तीसरे में, तब अर्जुन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा वो हम आपको अगले श्लोक में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।